दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रेवालसर हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य धार्मिक स्थल है जो त्रिसंगम के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्मों के लोग आपस में एकता के साथ रहते हुए सामाजिक सौहार्द का परिचय दे रहे हैं। रेवालसर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी। आपका जन्म 1966 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई में विशेष रुचि रखती रही। आप सरलता, सहनशीलता, हिम्मत और धैर्य आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको 1982 में कुल्लू से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1984 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1986 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से आप कुल्लू में सेवा प्रदान कर 1992 से रेवालसर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को महान बना रहे हैं। मेरा जन्म जो है कुल्लू के एक
छोटे से गांव में साधारण परिवार में हुआ और मेरा बचपन जो है उसी गांव में बीता। और शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई लिखाई में था और मैं पढ़ाई के समय पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहती थी। घर के काम हम करते नहीं थे क्योंकि हमारे पिताजी जो है कुल्लू में सर्विस करते थे। वो कहते थे बच्चों को पढ़ाना है और हमारे गांव से केवल मैं ही एक लड़की जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए, तब लड़कियों को पढ़ाया नहीं करते थे। तो ऐसे चलते चलते जब मैं छठी में हुई, छठी सातवीं में हुई तो क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई। ऐसी बीमार हुई कि मेरे जो है मैं बेड पर पड़ गई और बेड पर पड़ी तो बहुत कमज़ोर हो गई। मैं ना खाती थी ना पीती थी। एक दिन अचानक हमारे पिताजी आए तो पिताजी ने कुछ समय पहले हमारी माँ को, हमारे परिवार को भी अपने साथ ले गया था और मैं अकेली अपनी चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची के साथ रहते हुए मेरे को 1 साल हो गया। जब 1 साल हुआ तो क्या हुआ, जब मैं बीमार हुई तो पिताजी हमारे को देखने के लिए आए कैसी बीमार हुई। और जब पिताजी आए उन्होंने देखा कि लड़की इतनी कमज़ोर हुई है तो पिताजी मेरे को कुल्लू ले आए। और जब कुल्लू ले आए तो मेरा इलाज किया। जब इलाज किया तो क्या हुआ कि कुछ समय तो पता ही नहीं चला और जब पता चला तो फिर मेरे को दवाई भी छूट हुई, सब कुछ छूट हुआ, खाना पीना भी, नहीं तो मेरा खाना पीना भी छूट गया था। और घर में मेरा इंतज़ार कर रहे थे पत्नी कब खबर आ जाए कि वो चल बसी है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। जब मैं ठीक होने लगी तो पिताजी हमारे पहले से ज्ञान में चलते थे क्योंकि हमें कोई पता नहीं था। पिताजी ज्ञान में चल के उनने छोड़ रखा था और घर में हमारे कोई भी चीज़ का सेवन नहीं होता था, प्याज लहसुन भी नहीं हमारे बनता था। और मेरे बीमारी के समय मतलब मेरे को इच्छा होती थी मैं कुछ ऐसे मीट खाऊं, अंडे खाऊं, ऐसी चीज़ें लूं, लेकिन पिताजी मेरे को लेकर आते नहीं थे। और जब मैं ठीक होने लगी तो एक दिन वहाँ आश्रम हमारे क्वार्टर से होके आश्रम का एक भाई आया। तो पिताजी तो सबको जानते थे आश्रम के भाई बहनों को, तो उन्होंने कहा भाई जी बैठो। तो क्या वो भाई जी ने बोला कि मैं आ जाता हूँ, थोड़ी देर 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ और मैं बैठता हूँ। तो भाई जी वैसे 10 मिनट के बाद आए और दिन का कोई 1-1:30 बजे का 2-2:30 बजे का टाइम था। तो भाई हमारे घर में आकर क्वार्टर में बैठा और उन्होंने ऐसे चाय पानी तो नहीं पिया, ऐसे बातचीत की। तो पिताजी ने बोला कि मेरी बेटी को भी साथ लेके जाओ आश्रम। और मैं संपूर्ण स्वस्थ भी नहीं थी अभी हुई। तो जब पिताजी ने ऐसा बोला फिर मेरे पास आए, कहते तूने आश्रम जाना, तैयार हो जा। लेकिन मैं रोने लगी मम्मी के पास। मैंने मम्मी को बोला मैंने आश्रम नहीं जाना, मेरे को कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि हमने सुन के रखा था कि ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसे बैठते हैं, लोग शरारतें करते हैं पीछे बैठ के। तो हमने ऐसी ऐसी कुछ नेगेटिव बातें सुन के रखी थी। तो ऐसे फिर क्या हुआ कि पिताजी एक बारी कह के मेरे को चले गए कि आप जाओ, तैयार हो मतलब भाई के साथ जाओ। तो मम्मी बोलती मेरे को क्या बोलती है, अपने पिताजी को बोल भाई मैंने नहीं जाना। और जब मैं पिताजी दोबारा मेरे पास आए कि तू तैयार नहीं हुई, तो मैंने बोला मैंने नहीं जाना है, मैं आश्रम नहीं जाऊंगी। पिताजी ने मेरे को समझाया ऐसा कर, अगर आज चली जा, अगर तेरे को आज अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कल से नहीं जाना, आज तू तेरे को देखने के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे करते मैं रोते रोते तैयार हो गई। तैयार हुई फिर भाई जी के साथ गई और 10 मिनट के फासले में आश्रम था। जब मैं गई तो भाई जी ने बोला दीदी मैं मतलब मेरे पिताजी का नारायण भाई की लड़की को ले आया,
उन्होंने भेजा इनको मेरे साथ। तो दीदी बड़े खुश हुए, और मैंने जब वहाँ जाकर देखा कि खाली दीदी है, बड़ी दीदी थे वहाँ पर, तो मैं जाकर खुश हो गई। तो दीदी ने मेरे को लेसन दिए, फिर बैठाया, मतलब चाय पानी पिलाया। ऐसे करते शाम के 5 बज गए। मैं 2-2:30 बजे आई थी भाई जी के साथ, शाम के 5 बज गए। फिर दीदी जी ने बोला कि भाई आप चले जाओ, आपके पिताजी आ गए होंगे घर में, तो आप बोलेंगे इतने देर हो गई उसको आई नहीं। तो मैं भी भाई छुट्टी दे दी अब दीदी ने मेरे को, जैसे स्कूल से छुट्टी होती है, भाई दीदी ने बोला चले जाओ, तो मैं भी आ गई और आई। फिर पिताजी ने पूछा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। और जब पिताजी ने ऐसा सुना तो मैं दूसरे दिन से फिर अपने आप ही मेरे कदम जो है आश्रम की तरफ चल पड़े। और मेरे को इतनी लगन लगी, उसके बाद मैं 2-2, 3-3 टाइम आश्रम जाती थी। और मेरे बाद फिर पिताजी भी शुरू हो गए जाने। हमारी जितनी फैमिली थी, 2-3 हम बहनें थी, भाई थे, भाई एक था, सारे आश्रम। भाई तो बहुत छोटा था, उसका भी जन्म ही हुआ था, 6 महीने हुए थे। तो ऐसे हम सारे परिवार जो है फिर आश्रम से जुड़ गए। फिर क्या हुआ कि दीदी हमारे अकेले रहते थे, और दीदी ने बोलना भाई इसको रात को सोने के लिए भेज दिया करो मेरे पास। तो 1-2 महीने में ऐसे घर से शाम को जाती रही दीदी के पास रहना, और सुबह फिर क्वार्टर आ जाना। और उसके बाद एक दिन दीदी ने बोला कि ये पढ़ाई लिखाई तो करती है, इसके पास किताबें दे दो और इसको मेरे पास ही रहने दो। पिताजी भी मान गए। पिताजी ने मेरे को आश्रम में रख दिया, और कम से कम 6-8 महीने, लमसम साल ही हुआ था मेरे को। तो क्या हुआ कि मधुबन का प्रोग्राम आया। मधुबन का प्रोग्राम जब आया तो फिर पिताजी ने बोला मेरी बेटी को भी ले जाओ। वहाँ था ओम शांति भवन का उद्घाटन मधुबन में। तो फिर छोटे बच्चों को औरों को मतलब वहाँ बुलाया नहीं था। तो दीदी से पूछा, चंद्रमणि दादी से, भाई हम इस कुमारी को लेकर आए। बोला मैं पूछ कर बताती हूँ, मैं पूछती हूँ पहले वहाँ। फिर दीदी ने बोला ले आओ। तो मेरी बुकिंग दीदी ने अपने साथ करा दी, भाई इसको ले चलते हैं। तो क्या हुआ, जिस दिन हमने मधुबन जाना था तो एक दिन पहले हमारे पिताजी ने आकर थोड़ा सा झगड़ा शुरू कर दिया, ऐसे छोटी सी बात में। और क्या हुआ कि मेरे को आश्रम से घर ले गए, क्वार्टर में ले गए। फिर रात भर तो मैं रही, मैं रोते रोते गई वापस। मेरा दिल नहीं था जाने, क्योंकि हमने मधुबन जाना था। तो जब मैं घर गई फिर हमने सोचा अब तो मैं जा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। हमारे पिताजी बड़ी दीदी से भी लड़के आए और मेरे को भी लेके आए। कहाँ भेजना है इन्होंने मेरे को। जैसे ही सुबह हुई, सुबह मैं रोटी बना रही थी तो पिताजी ने बोला क्या तूने मधुबन नहीं जाना। मैंने बोला चले जाओ यहाँ से, जब आप मेरे को ले ही आए क्यों मेरा दिल ख़राब कर रहे हैं। फिर पिताजी ने मेरे से रोटी छुड़ाई, कहते तू रोटी खा ले, आश्रम जाना। कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा दीदी से। तो ऐसे करके वो मेरे को फिर तैयार करके ले गए। फिर हम मधुबन गए। फिर मधुबन गए, फिर वहाँ पर अब मैं भी इतनी इनोसेंट थी, इतना नहीं था मेरे को क्या क्या हुआ मधुबन में। फिर हम अमृतसर गए, अमृतसर से मधुबन गए, मधुबन से दीदी के साथ फिर घर आए। और जैसे ही घर आए ना, हमारे पिताजी का माइंड जो है घुमा हुआ था उन्हीं बातों में। और मेरे को जिस दिन मैं मधुबन से आई उसी दिन मेरे को फिर वापस घर ले गए। और मेरे को इतना बंधन डाला कि मेरे को आश्रम आने की छुट्टी नहीं थी। और मैं चोरी से भी आ सकती थी। कभी कभी दीदी ऐसे आते थे घूमते घूमते, तो बोलते थे तू चोरी से ही आया कर। पर क्या था कि पहले हमारा क्वार्टर था, फिर हमारे पिता का दफ्तर था, फिर जो है आश्रम था। तो मेरे को क्रॉस होना मुश्किल हुआ। जब क्रॉस होना मुश्किल हुआ तो मैं घर में बैठ गई। फिर मैंने मन बना दिया था कि नहीं भेजना तो ना सही, मैं घर में ज्ञान योग करती। घर में थोड़ा क्लेश भी शुरू हो गया
क्योंकि मेरी भी बचपन की 15 साल की तो मैं थी, 16 साल की, और मेरी बचपन की ज़िद थी भाई मैंने आश्रम जाना तो जाना। तो हर दिन मैं यही बात करती थी, मैंने आश्रम जाना, मैंने आश्रम जाना। उन्होंने बोलना नहीं जाना, तू क्या करेगी। और मैं मजबूर हो गई थी इन बातों के लिए। कुछ समय घर में हलचल रही, फिर जब मैंने समझ लिया कि नहीं देते मेरे को जाने, मैं भी स्टेबल हो गई तो मैं यहीं रहूँगी, ऐसे ही रहूँगी। तो फिर 4 साल मैं घर में ही रही। फिर कभी पिताजी ने बीच में बोलना, कभी जब उनका दिल होगा, भाई चले जा तू आज आश्रम। 4 साल मैं घर में रही, उसके बाद फिर आश्रम से जब गई 4 साल के बाद मैं आई वापस। फिर मैं बाबा मिलन के लिए गई। बाबा मिलन के लिए गई तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं कल पहले वाली वही आत्मा हूँ, जो मतलब बाबा जैसे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे को बुला रहा है, कोई अपने मतलब जब योग में बैठते थे खींच पड़ती थी मेरे को, जैसे मेरी आत्मा जैसे भरपूर हो जाती थी। तो बाबा ने वरदान दिया कि आप बड़े लक्की सितारे हो, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो आप बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंचेंगे। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। सेवा में हम कुल्लू में, फिर हमने कुल्लू में 5 साल सेवाएं दी। वहाँ पर मकान भी बन रहा था, आजू बाजू में गीता पाठशालाएँ थी, तो हम वहाँ जाते थे। वहाँ जाके वहाँ के गांव में सेवाएं करते थे। इधर उधर जो भी था वहाँ का एरिया, जैसे बुनतर, बंजार, ऐसी जगह पर बैठ के हमने सेवाएं की। फिर 5 साल के बाद रिवालसर में गीता पाठशाला थी कुल्लू वालों की। फिर यहाँ के भाई बहन ट्रांसफ़र हो गए जो गीता पाठशाला चलाते थे। फिर 2-4 भाई माताएं रही यहाँ पर, तो फिर इन्होंने बोला भाई आप यहाँ पर सेवा केंद्र खोलो, गीता पाठशाला खोलो, बहनों को भेजो। तब हम फिर दीदी ने, पहले बड़े दीदी आए यहाँ पर सेवाओं के लिए, 2-3 मास के बाद फिर मैं भी आई साथ में। फिर उस समय के बाद फिर मैं इसी एरिए की सेवा कर रही हूँ, रिवालसर। तो यहाँ पर हमने जगह जगह गांव-गांव में सेवाएं की। जब से बाबा के बने हैं तब से बाबा जो है जैसे साथी बन के साथ निभाता है। और यहाँ पर छोटा सा गांव है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी भी नहीं है रहने की। जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पर किसी के घर में टॉयलेट भी नहीं था, दूर जाना पड़ता था, नालों में जाना पड़ता था। ऐसे समय पर बाबा ऐसे साथी बनकर हमारा साथ दिया और हमने खुशी खुशी, हमारे को महसूस नहीं हुआ कि हम ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ हम सेवाएं दे रहे हैं। एक बारी मैंने दीदी को बोला कि दीदी हम क्वार्टर चेंज करते हैं, यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, आप लोग आते जाते हैं, हम थोड़ा क्वार्टर ठीक ढंग का लेते हैं। तो दीदी ने मेरे को जवाब दिया, सेवाएं देखनी है तो ये एरिया अच्छा है, अगर अपना सुख सुविधा देखना है तो आप भले क्वार्टर ले लो। जैसे दीदी ने हमारे को बोला फिर हमने वहीं अपना संकल्प जो है स्टॉप किया। भाई ठीक है, जैसे बड़ों ने बोला वैसे ही हम चलेंगे, वैसे ही सेवाएं करेंगे। और इसी जगह पर रह के फिर हमारे को
अपने घर के लिए, अपने बाबा के घर के लिए ज़मीन मिली और फिर यहीं हमने बाबा का घर बनाया। जब से बाबा के बने हैं तब से हमने एक बल एक भरोसा, वह कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन बाबा हमारा साथी है। बाबा जो है हमारे को आँच भी नहीं देता आने, हमारा ये अनुभव है। अगर हमारे पास कोई चीज़ कभी होती नहीं है, हम आज संकल्प करते हैं, वो चीज़ हमारे को 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। बाबा इतना सहयोगी है, इतना साथी है, हमारे को संपूर्ण निश्चय है कि बाबा है, चाहे कोई हो ना हो लेकिन बाबा हमारे साथ है। वर्तमान समय जो है बाबा ने हमारे को पुरुषार्थ के लिए, बाबा कहते समय बहुत कम है। हम देख भी रहे हैं कि अभी कोरोना काल में कितनी समस्याएं, कितना मतलब ये हुआ है। तो ऐसे समय में हैं हम लोग, बाबा ने तो हमारे को पहले बताया है, परिस्थिति तो हमारे पास अभी आई है लेकिन बाबा ने हमारे को लंबे समय से बताया है कि जितना हमारा पुरुषार्थ होगा उतना हमारा जो है कुछ भी होता रहे दुनिया में लेकिन हमारे पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम, बाबा ने बोला बच्चे 8 घंटा अपना पुरुषार्थ, कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करें। तो हमारे को ऐसे रहता है कि कैसे, जैसे बाबा हमारे को बोलता है कि हमारा होता है कि नहीं होता है। तो हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं, भट्टियाँ रखते हैं, कभी अपना पर्सनल करते हैं कि हमारा 8 घंटे तक पुरुषार्थ चले। फिर ब्राह्मणों के लिए संदेश है कि ब्राह्मण जो है, जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं दुनिया में हलचल है, तो हम लोग जो है इस हलचल में कैसे सेफ रहें। जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को साथी बनाकर चलेंगे, उतना हम जो है, अब समय नाजुक आ रहा है, इस नाजुक समय में हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए संदेश है। विघ्न तो आएंगे लेकिन जितना बाबा को याद करेंगे उतना विघ्न खत्म होंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे। क्योंकि बाबा कहते हर समय हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं, परीक्षाएं आएगी, बड़ी से बड़ी समस्याएं आएगी, पेपर आएंगे, हलचल भी होगी, लेकिन बाबा को साथ रखेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी। वो अकेले होते थे, एक छोटे से सेंटर होता था और उसमें अकेले, कोई बहनें भी नहीं होते हुए वो, उसने कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझा। बहुत शक्ति से बाबा के साथ रहकर उसने अथक सेवाएं दी जो आज सभी को दिख रहा है। इतने विशेष, इतना विशाल हो गया है और हम भी चाहते हैं हम भी वही गुण, वही शक्ति को धारण करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। दीदी के सानिध्य में रहने से मुझे यही लगा है कि हमें भी बाबा की श्रीमत पर चलना है और दुनिया से न्यारे और प्यारे बनकर रहना है। दीदी को मैंने हमेशा हर्षित मुक्ता में देखा है। उनके चेहरे में कभी भी उदासी और मुरझाया हुआ चेहरा कभी नहीं देखा। ये दीदी की विशेष मैंने देखा है और उनकी जीवन से मैंने प्रेरणा ली है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उसको फेस करने के लिए सदा हर्षित मुख ही रहना है। दीदी के सानिध्य में रहते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीदी बहुत ही दरिया दिल है, खुले दिल वाली। चाहे कोई भी यहाँ सेंटर पर आए तो दीदी बड़े खुले दिल से उनका आदर सत्कार करते हैं और कभी हमारे से भी कोई ऊपर नीचे कोई भूल हो जाती है तो दीदी बड़े प्यार से हमें समझाते हैं, जैसे एकांत में बैठा के कि बात ऐसी है, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है हमें। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया बाबा का कि बाबा ने हमें इस जगह पहुंचाया। और रही दीदी की बात, तो दीदी ने हमें हर परिस्थिति में
एकदम खड़े होना सिखाया है, चाहे कोई भी परिस्थिति आई हम पर। और दीदी ने चाहे फ़ोन करके चाहे खुद आके भी कई बार हमें समझाया, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ थी, तो इसलिए दीदी ने हर वक्त मेरा साथ दिया है। और दीदी से हमने यही सीखा कि जो भी रास्ता दीदी बताएगी उस पर हम चलेंगे, जैसे दीदी बताएंगे वैसे हम करेंगे, चलेंगे। दीदी की विशेषताओं में दीदी सबसे पहले मुझे दीदी का स्वरूप ममतामयी माँ की तरह लगा, कि दीदी बहुत ममता की तरह जैसे माँ होती है, व्यवहारिक भी होती है, अगर कुछ हो जाता है ऊँच नीच तो समझाती भी है, तो ऐसे मुझे ममतामयी की फीलिंग आती है। और दीदी अन्नपूर्णा की तरह हैं, मतलब जैसे खाना बनाती हैं, कैसा भी बनाए, थोड़े टाइम में बनाए या ज़्यादा टाइम में, पर टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है। जो दीदी के खाने में टेस्ट होता है, ब्रह्मा भोजन में टेस्ट होता है, वो किसी और के नहीं होता है। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम,